प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन, आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 1 प्लेसेस एंड पोजीशन, स्थान और स्थिति का दूसरा टॉपिक इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर। इसके पहले हम टॉपिक 1 ऑन अंडर, ऊपर और नीचे के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम इस वीडियो में हम लोग इनसाइड और आउटसाइड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, अभी जब आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित ही अपने घर में हैं। तो अभी आपका पोजीशन क्या है? अभी अगर हम आपको पूछेंगे कि बच्चों अभी आप कहां पर हैं, तो आप तो यही जवाब देंगे कि सर अभी तो हम अपने घर के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अभी आपका पोजीशन है इनसाइड द हाउस। लेकिन ठीक इसके पहले बच्चों, जब आप कुछ देर पहले शाम के समय में आप खेल रहे थे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कोई छोटा गेंद खेल रहे थे, तो बच्चों आप कहां खेल रहे थे? तो निश्चित तौर पर आप घर के बाहर खेल रहे थे। अर्थात उस समय आपका पोजीशन क्या था? और हम पूछेंगे बच्चों कि आप कहां खेल रहे थे, आप क्या जवाब देंगे कि सर हम उस समय घर के बाहर खेल रहे थे। तो बाहर को हम लोग कहते हैं आउटसाइड, और उस समय आपका पोजीशन था घर के बाहर, अर्थात आउटसाइड द हाउस। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। यानी जब किसी स्थान या वस्तु के अंदर कोई वस्तु होता है तो उस वस्तु का पोजीशन इनसाइड होता है, और जब वही वस्तु उसी वस्तु या स्थान के बाहर होता है तो हम यह कहते हैं कि वह वस्तु उस वस्तु के आउटसाइड है। जैसे कि अभी आप घर के अंदर हैं तो आपका पोजीशन इनसाइड द हाउस है, और शाम के समय में जब आप खेल रहे थे घर के बाहर उस समय का पोजीशन आउटसाइड द हाउस था। बच्चों, इस टॉपिक को और भी भली भांति से समझने के लिए आइए हम लोग कुछ और उदाहरण का और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं और समझते हैं इनसाइड और आउटसाइड को। आइए बच्चों, आइए देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्या है? क्या आ गया बच्चों? ये बॉक्स है। और ये क्या बच्चों? ये ग्रेप्स है, अंगूर। और क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हाँ, बनाना भी दिखाई पड़ रहा है, यानी केला। तो बच्चों अब बताइए बच्चों कि इस ग्रेप्स का पोजीशन क्या है और इस बनाना का पोजीशन क्या है? अब क्या कहेंगे बच्चों? बच्चों में बताइए इस ग्रेप्स का पोजीशन क्या है? ये ग्रेप्स कहाँ है? अरे बनाना कहाँ है? बिल्कुल सही आपने जो उत्तर दिया बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये ग्रेप्स इस बॉक्स के भीतर है, यानी इनसाइड द बॉक्स है, और ये बनाना इस बॉक्स के बाहर है, यानी आउटसाइड द बॉक्स। तो बच्चों ये ग्रेप्स इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड अंदर, और ये बनाना आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड बाहर। अर्थात ये अंगूर बक्से के अंदर है और ये बनाना, ये केला बक्से के बाहर है। तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? आइए बच्चों, कहेंगे द ग्रेप्स आर इनसाइड द बॉक्स।
अंगूर बक्से के अंदर है। अरे बनाना, द बनाना इज आउटसाइड द बॉक्स। केला बक्से के बाहर है, बाहर है, देखिए बाहर, बक्से के बाहर है। ठीक है बच्चों, बच्चों इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर। अब आपको भली भांति समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों अगर अभी भी आपको इनसाइड और आउटसाइड समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है बच्चों, या समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को बार बार देखिए। और जितनी बार आप देखेंगे बच्चों, आपको और भी भली भांति समझ में आएगा कि इनसाइड और आउटसाइड पोजीशन क्या होता है। बच्चों इसी इनसाइड और आउटसाइड को समझने के लिए हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छे तरीके से बिल्कुल ही भली भांति समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा। आइए बच्चों, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब आपके सामने ये क्या गया? हाँ बच्चों, हाँ ये प्याला है, कप है। वही कप है बच्चों जिसमें से आप पानी या चाय पीते हैं, पीते ना बच्चों, इसी कप में। हाँ बच्चों, लेकिन यहाँ पर इस कप के अंदर क्या है? तो ये पत्ता है, लीफ है बच्चों। और इसी कप के बाहर क्या है? क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हाँ एंट, चींटी है। तो अभी जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में हमने ये कहा था कि बॉक्स के अंदर ग्रेप्स था, तो उसका पोजीशन था इनसाइड, इनसाइड द बॉक्स। इसी प्रकार से यह पत्ता प्याले के अंदर है, इस पत्ता का पोजीशन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, इनसाइड द कप। ये पत्ता का पोजीशन इनसाइड द कप है। और उसी प्रकार से ये एंट का पोजीशन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों, इस एंट का पोजीशन आउटसाइड द कप है, यानी चींटी प्याले के बाहर है। आइए बच्चों, अब इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, द लीफ इज इनसाइड द कप। पत्ता प्याले के अंदर है। द एंट इज आउटसाइड द कप। देखिए बच्चों, ये एंट कप के बाहर है, तो एंट का पोजीशन हुआ कि आउटसाइड द कप। इससे हम क्या कहेंगे? द एंट इज आउटसाइड द कप। चींटी प्याले के बाहर है। बिल्कुल सही। तो अब तो कोई भी डाउट नहीं रहा बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, अब आपको भली भांति समझ में आ गया इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको यह सब टॉपिक समझ में आ गया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों, ताकि हमारा जो अगला टॉपिक है जब आप देखें तो आपके जब भी आप वीडियो खोलें हमारा टॉपिक पढ़ने में आपको आसानी हो, हमारा वीडियो देखने में आपको आसानी हो, ज्यादा ढूंढना न पड़े। ठीक है बच्चों। और बच्चों अब हम आपको इसी इनसाइड और आउटसाइड के अंतर्गत हम एक होमवर्क दे रहे हैं, जिस होमवर्क को आपको हमारे इसी चैनल पर इसी वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि क्या बताना बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ठीक बच्चों, इस होमवर्क को देखिए बच्चों, इस होमवर्क क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए बच्चों, ये क्या है? ये सुरंग जैसा, ये है बिल, जिसे हम ब्यूरो कहते हैं। और ब्यूरो के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है? ये क्या है? राइट, चूहा है। और ठीक इसी बिल के बाहर ये क्या है? स्नेक है, सांप है। तो बच्चों जैसा कि आपने पहले के एग्जाम्पल में तुरंत जवाब दे दिया कि अंगूर का पोजीशन यानी ग्रेप्स का पोजीशन कहाँ है और रेड का पोजीशन कहाँ है। उसी प्रकार से अब आपको बताना बच्चों कि यहाँ पर रेड का पोजीशन क्या होगा। हम देख रहे हैं कि रेड इस ब्यूरो के भीतर है यानी अंदर है, और इस
ये सांप कहाँ है? ये सांप इस बिल के यानी इस ब्यूरो के बाहर है, यानी आउटसाइड है। तो आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, लिख करके बताना है कि रेड का पोजीशन क्या है और स्नेक का पोजीशन क्या है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको यह टॉपिक भली भांति समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ गया होगा बच्चों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह होमवर्क का सही आंसर क्या है। ओके बच्चों, हम लोग अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो है टॉप बॉटम, यानी ऊपर और नीचे। इसके बारे में हम लोग इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए विदा बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और